हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे अम्ल और क्षार के सूचकों के बारे में। ठीक है, क्या है सूचक? सूचक में है ऐसे रंजक जिसका रंग अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होते हैं, सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षार सूचक निम्न दो प्रकार के होते हैं। अम्ल और क्षार निम्न दो ही प्रकार के होते हैं। एक और तीसरा है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तीनों का वर्णन अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे हम केवल आपको परिभाषा और उदाहरण इस वीडियो में बताएंगे। अगले में हम बताएंगे अम्ल, क्षार और गंधीय सूचक, इन तीनों के सूचक के बारे में बताएंगे। किसके साथ क्रिया करके कौन सा कलर रंग देता है और कैसी गंध उत्पन्न होती है, ये हम इसके अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो इसमें हम केवल परिभाषा और उदाहरण बताएंगे। क्या है? प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। केवल दो ही प्रकार के सूचक होते हैं। अम्ल और क्षार के दो ही सूचक होते हैं। वो गंधीय सूचक वैसे इसमें नहीं गिना जाता है, लेकिन होता है। ठीक है, ये मत भूलिएगा कि वो नहीं होता, होता है। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? प्राकृतिक सूचक का मतलब कि जो प्रकृति में पाई जाती हैं। प्रकृति में क्या कौन सी पाई जाती हैं, वो ध्यान से देखते हैं। वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण में है लिटमस। लिटमस पेपर भी प्रकृति में पाई जाती है या पौधे से प्राप्त होता है। ये क्या होता है? पौधे से प्राप्त होता है लिटमस पेपर। हल्दी। हल्दी सबके घरों में यूज होता है, खाने के रूप में सब्जियों में डालते हैं, दाल में डालते हैं, और कोई भोज्य पदार्थ बनाते हैं उसमें हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो हल्दी भी एक सूचक का कार्य करता है। लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी वैसे बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम स्थान पे लाल पत्ता गोभी होता है, वो भी एक सूचक का कार्य करता है। हाइड्रेजियम। हाइड्रेजियम यानी गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल आप जानते ही हैं, सभी के गांव में देखने को मिलता है। लाल लाल बड़ा वाला गुड़हल का फूल होता है। तो ये क्या? हाइड्रेजियम एक गुड़हल का फूल ही है। एवं कुछ फूलों की पंखुड़ियां भी प्रयोग में लाया जाता है सूचक के रूप में। ठीक है, अगला क्या है हमारा? संश्लेषित यानी कृत्रिम सूचक। संश्लेषित यानी कृत्रिम सूचक, इसका मतलब होता है कि जो मनुष्य द्वारा, जो साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है सूचक, बनाया गया पदार्थ है, और अम्ल और क्षार के बारे में पता लगाया जाता है, वही सूचक है, यानी कृत्रिम सूचक जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। क्या है? वे सूचक जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए हैं, यानी कि प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, यानी साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए सूचक, उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। अब देखते हैं उदाहरण में मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज भी क्या है? ये भी एक संश्लेषित सूचक है। फिनाल्फेथिलीन। फिनाल्फेथिलीन भी एक सूचक ही है। मेथिल रेड भी एक सूचक है। फिनाल रेड एक सूचक है। ये सब क्या है? प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्या अम्लों सूचकों के प्रकार। प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। यहाँ पे हमने उदाहरण और परिभाषा के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इसका वर्णन करेंगे कि किस चीज के साथ अम्ल क्रिया करके कौन सा रंग देता है, और क्षार किस सूचक से क्रिया करके कौन सा रंग देता है, और अम्ल और क्षार किस सूचक से क्रिया करके गंध उत्पन्न करता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक भी करें।